सोशल साइंस की टीचर हूँ। माई सेल्फ शीतल जाट। आज अपन पहले तो ये सीखेंगे और पहले तो ये देखेंगे कि वी कैन बीट इट टुगेदर। हम कोरोना के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको इसका मतलब क्या समझ में आता है कि वी कैन बीट इट टुगेदर मतलब हमें कोरोना से लड़ना है और सब साथ मिलकर हमें कोरोना को हराना है। क्यों? अगर आज हम आपको स्कूल बुला लेते हैं या फिर हम आपके ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट इसीलिए करवा रहे हैं कि आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हम साथ मिलकर अगर कोरोना से लड़ेंगे तो हम बहुत जल्दी ये जंग जीत जाएंगे। आज कोरोना के कारण बहुत लोगों को मरना पड़ा है, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, तो हम ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहते, इसलिए हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, हमारी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, हम ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो हमारी अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। बट हम भी टीचर्स भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाने के लिए भी, जिससे आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ सके और अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें, सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है, तो हमें मास्क सैनिटाइजिंग का पूरी तरीके से यूज़ करना है, मास्क लगा कर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमें किसी से भी ज़्यादा नहीं मिलना है, किसी से ज़्यादा हाथ नहीं मिलाने हैं। इसीलिए आप लोगों को स्कूल भी नहीं बुलाया जा रहा है। इसलिए आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखिए और खुद का भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो आज अपन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी कि व्हाट इज़ रिसोर्स। तो अपन इसका पहले मीनिंग पढ़ते हैं। एनीथिंग that can be used to satisfy a need is called resources। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड अ नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हो, हमारी ज़रूरत को पूरा करती हो, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। अब जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में अपन देखते हैं, वाटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आप लोगों को भी अलग से बताऊंगी। वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, आज पानी है तो वो हमारे लिए हमारा रिसोर्स है। जब हमें प्यास लगती है, जब हम बहुत प्यासे होते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो हमारा रिसोर्स हुआ, हमारी ज़रूरत हुई। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की जब लाइट चली जाती है हमारे घर में तो हमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो वो हमारा रिसोर्स हुआ। स्कूल जाते हैं तो हमें टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होती है, तो टेक्स्ट बुक हमारा रिसोर्स हुआ। हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो हमें रिक्शा की ज़रूरत होती है, तो रिक्शा हमारा रिसोर्स हुआ। ठीक है, तो जो भी ऐसी चीज़ होती है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, नीड मतलब हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, अपन इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बताया मैंने आपको, वाटर बताया, रिक्शा बताया, टेक्स्ट बुक बताई, चेयर बताई, फर्नीचर, टीवी की बात करते हैं, टेलीविज़न है, तो हमें टेलीविज़न भी जब हम बहुत बोर होते हैं, हमें टेलीविज़न देखना होता है, हमें टीवी देखनी होती है, तो हमारी ज़रूरत किससे पूरी हुई? टीवी से पूरी हुई, टीवी देखने से पूरी। तो टीवी क्या हुआ? हमारा रिसोर्स हुआ। ठीक है, टेबल हुई, फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए। ठीक है, बाइक हुई, ये सब कैब है, कहीं हमको बाहर घूमने जाना तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? गाड़ी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब आप क्या अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, तो अपन को सबसे सही डेफिनेशन याद करनी है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाइड अ नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। जो ज़रूरतें हमारी पूरी करता है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं, इसका मतलब क्या होता है? रिसोर्स होता है। ठीक है,
तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। अब अपन यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो यूटिलिटी का मतलब भी ज़रूरत होता है। अब एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है हर चीज़ की, जैसे आज सोना है ना, तो गोल्ड है, तो गोल्ड कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज है तो ऐसे होते हैं, किसी किसी की बहुत अच्छी इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है और किसी किसी की नहीं होती। जैसे कि गोल्ड है तो इसकी बहुत इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब क्या होता है, इससे हमें बहुत पैसे, अगर हम जैसे खरीदते हैं तो भी हमारा बहुत पैसा लगता है, हम इसे बेचते हैं तो भी हमें बहुत सारे पैसे वापस रिटर्न मिल जाते हैं। तो कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे रिसोर्स ऐसे होते हैं, क्योंकि गोल्ड भी हमारा एक रिसोर्स ही हुआ। जब भी हमें कुछ अच्छा पहनना होता है, हमें कुछ गोल्ड अगर चीज़ खरीदनी होती है, वो हमारी ज़रूरत होती है, तो उसका मतलब भी रिसोर्स हुआ। तो जैसे ये गोल्ड हुआ तो ये एक इकोनॉमिक वैल्यू। तो सम एग्जाम्पल्स जो ऐसे होते हैं अपने रिसोर्सेज के जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कोई एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, पर ज़रूरत हमें दोनों चीज़ों की होती है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ क्या हुआ, हमारे रिसोर्स हुए, वैल्यू मतलब रिसोर्स हुए, ठीक है। जैसे आपकी दादी होती हैं पहले, मतलब आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, ठीक है, कि आप लोगों को ऐसी चीज़ मेडिसिन में, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जैसे तुलसी के पत्ते आप लोगों को खाना चाहिए, बहुत सी घर की दवाइयाँ बताती है कि आपका पेट दर्द होगा तो इससे ठीक हो जाएगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताती हैं। तो वो क्या है, हमारे रिसोर्स होते हैं, हमारी ज़रूरत होती है, ठीक है। पर आजकल हम क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों पे कम विश्वास करते हैं और हम सबसे पहले मेडिकल जाते हैं और वहाँ से टैबलेट्स लेते हैं। तो वो मेडिकल जाते हैं, वो भी एक हमारा रिसोर्स हुआ, बट जो हमारी ग्रैंड मदर्स बताती थी वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स था। तो बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे हैं, हर चीज़ मतलब जिस चीज़ की भी अपनी ज़रूरत होती है वो हमारा एक रिसोर्स होता है, ठीक है। तो अब आप रिसोर्स का मतलब बहुत अच्छे से समझे होंगे। टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे दो, टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये हमारे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। टाइम, समय और टेक्नोलॉजी से ही हम आज इतने आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे टाइम एंड टेक्नोलॉजी हमारे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रखते हैं कि समय के साथ बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, जैसे किचन में ही मान लो तो मिक्सर नहीं था, ओवन नहीं था, इडली का जो इडली सांभर का ओवन आता है वो नहीं था। तो पहले समय के साथ में बहुत सारी चीज़ें नई नई है, तो हमारे रिसोर्सेज चेंजेस भी होते गए। तो टाइम और सब चीज़ें टेक्नोलॉजी ने करी, ठीक है। आज बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज बाइक्स होती हैं तो कितनी अपग्रेडेड आती है, सब किसने करा, टेक्नोलॉजी ने करा। तो टाइम और टेक्नोलॉजी जो होते हैं वो दो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रिसोर्सेज में चेंजेस लाते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब अपन टाइप्स पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज के टाइप्स कितने होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब अपन ने बहुत मीनिंग भी अच्छे से पढ़ा, अपन उसके एग्जाम्पल्स भी अच्छे से पढ़े। अब अपन टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स, टू टाइप्स के मेन रिसोर्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या समझ में आया, जो हमें नेचर से मिलता है, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ, जो हमें नेचर से मतलब प्रकृति से मिलता है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो हम खुद बनाते हैं। इतना तो आपको क्लियर हुआ। दो टाइप्स के मेन रिसोर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के भी दो टाइप्स होते हैं, कौन से, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, नेक्स्ट होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब होता है जो हमें बहुत सारा, मतलब जैसे बहुत रिन्यूड कर सकते हैं। जैसे आज हमारे पास बुक्स हैं तो आज हम न्यू बुक्स लाते हैं, एक वाइट पेज की बुक्स आती हैं, एक येलो पेज की कॉपी आती है, एक ब्लैक पेज की कॉपी आती है। पहली बात तो हमें पेपर्स कहाँ से मिलते हैं, टेक्स्ट बुक कहाँ से मिलती है, सब पेड़ पौधों से पेजेस मिलते हैं, ठीक है। कागज़ कहाँ से मिलते हैं, हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं।
तो जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब होता है जो हम रिन्यूड कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, वापस बना सकते हैं। जैसे आज हमारी वाइट कलर की टेक्स्ट बुक लाई, अपन ने उसमें पूरी अपन ने कॉपी भर दी, ठीक है, पूरा लिख के, उसके बाद अपन उसको वापस क्या करते हैं, कबाड़े में फेंक देते हैं। फिर वो वापस टेक्स्ट बुक बनती है तो हमें येलो पेज की मिलती है। फिर उसके बाद में हम उसे पूरा कंप्लीट भरते हैं, तो उसके बाद में वापस उसे बेच देते हैं, तो उसके बाद हमें फिर ब्लैक पेज की कॉपीज मिलती है। तो जिसको हम बार बार रिन्यूड कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक बार आलू छील लिए, ठीक है, सब्जी बघार ली, तो क्या अपन वापस आलू बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये सब क्या हुआ, ये नॉन रिन्यूएबल में आएगा, ये अलग चीज़ होती है। रिन्यूएबल की अगर अपन बात करते हैं जिसे हम वापस बना सकते हैं, वापस ला सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सब भी किसके एग्जाम्पल्स हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल है। रिन्यूएबल रिसोर्स की अगर अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज to get replenished and renewed quickly. This is called renewable resources. Non renewable resources मतलब होता है जो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में मिला, जो अगर एक बार खत्म हुआ तो हमें 1000 ऑफ ईयर्स लग सकते हैं उसे वापस बनाने के लिए। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, तो ये सब अगर एक बार ख़त्म हो जाता है हमारे नेचर में से, तो अगर एक बार पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो हमें कितना वक्त लगेगा वापस से पेट्रोल को लाने के लिए, पेट्रोल को वापस बनाने के लिए। जैसे कोल है, पेट्रोलियम, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आता है, जो हम रिन्यूड कर सकते हैं। तो आप इसका एक मीनिंग ऐसे भी याद कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पूछा है तो जिसको हम रिन्यूड कर सकते हैं क्विकली, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। जो हमें लिमिटेड स्टॉक में मिला है, लिमिटेड क्वांटिटी में मिला है, जो कभी भी खत्म हो सकता है, जो हमें उसे वापस बनाने में 1000 ऑफ ईयर्स लगेंगे, तो दिस इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपको अच्छे से समझ में आया? दो टाइप्स के रिसोर्स होते हैं रिसोर्सेज में, दो टाइप, एक नेचुरल रिसोर्स होता है, एक सेकेंड ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर से मिला है, ह्यूमन रिसोर्स जो हम खुद बनाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के भी दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकेंड होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो रिन्यूड, हम बहुत जल्दी क्विकली रिन्यूड कर सकते हैं, वापस बना सकते हैं, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब होता है जो लिमिटेड स्टॉक में, जैसे एग्जाम्पल में इसके कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या हुआ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके एग्जांपल्स क्या हुए, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये क्या हुआ, टाइप्स हुए रिसोर्सेज के, ठीक है। आज जैसे हम हैं ह्यूमन रिसोर्स, तो हम एक ह्यूमन रिसोर्स का अगर अपन बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल अपन खुद होते हैं, ठीक है। आज हम हैं, हम आपको एक तरीके से नॉलेज देते हैं, स्किल्स देते हैं, आपकी स्किल्स क्रिएट करते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करवाते हैं, आपको कितना क्या नॉलेज चाहिए होता है, आपको कहाँ से क्या नॉलेज हम देते हैं, ये सब हम बताते हैं। मतलब हम खुद आपको ये सब क्रिएट करवाते हैं नॉलेज के, आपको कैसे क्या स्किल्स, कैसे क्या नॉलेज डेवलपमेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम भी बहुत अच्छा एक रिसोर्स है, हम भी एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स का एग्जांपल है। तो जो पीपल्स होते हैं, जो हम लोग होते हैं, वो एक बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है। तो बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा स्किल्स है जो हम क्रिएट खुद करते हैं रिसोर्सेज के ज़रिए। तो एक टीचर जो होता है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है ह्यूमन रिसोर्स के लिए, ठीक है। एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ये सब भी क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्स है और एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। अगर आज हमारी थोड़ी भी तबीयत खराब होती है या हमें कुछ भी हो जाता है तो हम मेडिकल फैसिलिटीज़ में जाएंगे, हमें कुछ रिसोर्स मिलेंगे, जब भी हम ठीक हो पाएंगे। तो जो रिसोर्सेज, जो ज़रूरतें पड़ती हैं हमें जिस चीज़ों की, वो सब हमारे लिए एक रिसोर्सेज होते हैं, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स का मीनिंग ही ये होता है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड अ नीड इज कॉल्ड रिसोर्स, ठीक है। अब कंजर्विंग रिसोर्स होता है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन, इसे कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक रिसोर्सेज कंजर्वेशन, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेशन रिसोर्सेज क्या होता है, ठीक है। तो एक फर्स्ट पॉइंट इसका होता है रिसोर्सेज कंजर्वेशन, देन नेक्स्ट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। जो समय टू समय रिन्यूड हो जाते हैं, जो समय टू समय रिन्यूड हो जाते हैं मतलब वापस बन जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फ्यूचर। हम जो रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए भी कंजर्व कर सकते हैं,
भविष्य के लिए भी कंजर्व कर सकते हैं, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या मतलब हुआ कंजर्विंग रिसोर्सेज का, कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू टाइम रिन्यूड, जिसे हम टाइम टू टाइम समय से समय रिन्यूड कर सकते हैं, वो हमारे लिए रिसोर्सेज कंजर्वेशन होगा। जिसे हम फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कंजर्व कर सकते हैं, वो हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ये इन दोनों का डिफरेंस है। मैंने आपको रिसोर्सेज का मतलब भी समझाया, ठीक है, रिसोर्स के टाइप समझाया, रिसोर्सेज के एग्जाम्पल समझाया, ह्यूमन रिसोर्सेज समझाया, कंजर्विंग रिसोर्सेज समझाया, कंजर्विंग रिसोर्सेज के दो टाइप समझाया, रिसोर्सेज कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझाया। रिसोर्सेज कंजर्वेशन मतलब रिन्यूड होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब फ्यूचर के लिए जो हम कंजर्व करते हैं वो होता है, ठीक है। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, सारे यूजेस जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हैं वो क्या है, सस्टेनेबल है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, जो हमारी पूरी लाइफ चल रही है पूरी अर्थ पर वो कंजर्व्ड है। द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, ठीक है। तो आपने इस पूरे चैप्टर में रिसोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छे से समझा है। आप खुद भी अपने घर में जब कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो आप बता सकते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ यूज़ है। जैसे आज चेयर टेबल है तो वो भी आपका एक रिसोर्स होता है, वेजिटेबल्स हैं तो वो भी आपका एक रिसोर्स होता है, फ्रूट्स है तो वो भी आपका एक रिसोर्स होता है। तो अपन ने बहुत अच्छे से रिसोर्स के बारे में पढ़ा है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़, हर चीज़ें हमें लिमिट में ही यूज़ करना चाहिए जिससे हम आगे से कभी रिसोर्स ख़त्म ना कर सके। जैसे कि पेट्रोल है, कोल है, हमें कुछ भी फालतू में नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये ख़त्म होता है तो मैंने आपको क्या बताया, सालों लग जाएंगे हमें वापस इसे रिन्यूड करने में। तो हर चीज़ को लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करें, अपने जितनी ज़रूरत होती है उतना ही रिसोर्स को यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें जिससे वो किसी दिन ख़त्म हो जाए तो हम क्या, पूरा भविष्य हमारा खतरे में आ सकता है, ठीक है। तो आप ऐसी बहुत सारी लिस्ट अपने घर में भी बना सकते हैं कि क्या क्या आपका वैल्यूएबल रिसोर्स है, क्या इकोनॉमिक वैल्यू रखता है रिसोर्स का, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कॉटन क्लॉथ है, आयरन है, मेडिसिनल प्लांट्स है, मेडिकल नॉलेज है, कोल डिपॉजिट्स है, इन सब में क्या आपके लिए बहुत मायने रखता है वो रिसोर्स है, क्या आपके लिए इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रखता है वो रिसोर्स है। तो आपके पास सब बुक्स सब आ जाएंगी तो आप लोग उसको और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो हमने रिसोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा और अपन और जो आगे बहुत सारा कुछ है इसके आगे भी अपडेट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये आपके लिए एक रिवीजन वीडियो थी, तो आप लोग इससे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ें और घर पे पढ़ाई करें अच्छे से, क्योंकि पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हमारी स्थिति ना सुधर पाए तो हमें इस साल भी ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ना पड़े, तो आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपना ध्यान रखें और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखें। आई होप आप लोगों को इस रिसोर्सेज जो मैंने आपको समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।